Friends, welcome to my channel Balaji Accounts. Today my topic is शेयर कैपिटल। प्लस 2 का चैप्टर है ये शेयर कैपिटल। इसके बारे में आपको बताऊंगी कि क्या होती है शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल जो चैप्टर है वो हमारा कंपनी से रिलेटेड है। ये कंपनी अकाउंट्स का पार्ट है। अब पहले आपने पार्टनरशिप से रिलेटेड सारा कुछ किया, अब हम जो करेंगे कंपनी अकाउंट से रिलेटेड करेंगे। कंपनी अकाउंट्स में जो टॉपिक आता है वो आता है शेयर कैपिटल। अब शेयर कैपिटल में जब कंपनी शेयर इशू करती है तो शेयर इशू करने के लिए उसके पास दो प्रोसेस होते हैं। व्हेन शेयर इशू एट पार, व्हेन शेयर इशू एट पार और व्हेन शेयर इशू एट प्रीमियम। अब दोनों में क्या फर्क है, क्या मतलब है दोनों का। व्हेन शेयर इशू एट पार का मतलब है कि 10 का शेयर इशू किया तो 10 में ही वो हमें मिल रहा है। और प्रीमियम का मतलब है कि 10 का शेयर है तो उसका रेट हमें 10 से अबव मिल रहा है, जैसे 12 मिल रहा है, 13 मिल रहा है, 11 मिल रहा है। तो प्रीमियम पे जब शेयर इशू होते हैं इसका मतलब 10 से ऊपर। 10 क्या है, फेस वैल्यू। शेयर की फेस वैल्यू होती है वो है 10 रुपीज़। फिर आगे हम इसको जो है बेच रहे हैं, मार्केट के अंदर इशू कर रहे हैं शेयर्स, तो उसकी प्राइस 12 रुपीज़ आ रही है। तो यानी कि 2 रुपये हमने एक्स्ट्रा लिया। वो 2 रुपये क्या है, हमारा प्रीमियम है कंपनी की, वो रिजर्व एंड सरप्लस का पार्ट है। ओके, अब हम जब एंट्रीज डालते हैं इसके अंदर मेन बेसिक जो कंसेप्ट है वो क्या है, हमारा जनरल एंट्रीज डालने का ही। और हम इसके बारे में कुछ नहीं है इस चैप्टर में। बहुत इजी है, बच्चों को ये चैप्टर जो है बहुत टफ लगता है, बट ये चैप्टर बहुत इजी है अगर आप इसको स्टार्टिंग से ही करते हो, जनरल एंट्री से स्टार्ट करते हो। तो इसको शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं शेयर कैपिटल के बारे में, जनरल एंट्रीज डालते हैं। पहले मैं आपको जो फर्स्ट कराऊंगी केस नंबर 1, वो क्या है हमारे पास, व्हेन शेयर इशू एट पार। व्हेन शेयर इशू एट पार। एक चीज और आपने ध्यान में रखनी है कि कंपनी सारा पैसा फर्स्ट टाइम में नहीं मंगाती। कंपनी पैसा जो है इंस्टॉलमेंट के रूप में मंगाती है। कुछ पैसा एप्लीकेशन पे मंगाती है, कुछ पैसा अलॉटमेंट पे मंगवाती है, कुछ पैसा फर्स्ट कॉल पे मंगाती है और कुछ पैसा सेकंड कॉल पे, जिसको हम सेकंड कॉल एंड फाइनल कॉल बोलते हैं। जब कंपनी को पैसे की जरूरत होती है तो कंपनी क्या करती है, शेयर इशू करती है। शेयर इशू जब करती है कंपनी तो कंपनी थोड़ा थोड़ा पैसा मंगाती है, कुछ पैसा एप्लीकेशन पे, कुछ अलॉटमेंट पे, कुछ फर्स्ट कॉल पे, कुछ फाइनल कॉल पे। तो सबसे पहले हम जनरल एंट्रीज पास करते हैं। व्हेन शेयर इशू एट पार, एट पार की एंट्री डाल रहे हैं। एट पार की एंट्री मैंने क्या बताई है, 10 रुपीज़ का शेयर है, 10 में हमें मिल रहा है। तो जनरल एंट्रीज, व्हेन सबसे पहले कंपनी क्या करती है, एप्लीकेशन मंगाती है। व्हेन एप्लीकेशन मनी रिसीव, कंपनी ने एप्लीकेशन मनी रिसीव की है तो जनरल एंट्री क्या पास होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। इसको आप उतारो पहले, फिर मैं आपको एग्जांपल देके समझाऊंगी इसको। टू शेयर एप्लीकेशन, बीइंग नरेशन लिखनी है, एप्लीकेशन मनी रिसीव। ठीक है। नेक्स्ट जो फर्स्ट एप्लीकेशन मनी है, इसकी फर्स्ट एंट्री, 2 एंट्रीज पड़ती हैं हर एक केस में। अब है एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल। अब कंपनी ने क्या किया, जो एप्लीकेशन मनी का पैसा आया था, ये एप्लीकेशन मनी आई थी, हर एक वर्ड के आगे शेयर लिखना जरूरी है। एप्लीकेशन का पैसा अब हमने क्या किया, शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया, क्योंकि कंपनी की कैपिटल बन गई है। तो हमारे पास क्या एंट्री बनी है, शेयर एप्लीकेशन ने क्रेडिट किया था, अब डेबिट हो गया, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। इसको आपने जनरल की फॉर्म में बनाना है, लाइनें लगा लो, उस हिसाब से बनाना है। बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल। ठीक है, 2 एंट्रीज होगी इसके साथ की। अब थर्ड एंट्री क्या पड़ेगी हमारे पास, देखो
एप्लीकेशन मंगाई इसने। अभी क्या होता है देखो, मैं आपको एक एग्जांपल दे के बताती हूँ कि जैसे मान लो हमने कहीं कॉलेज में एडमिशन भरना है, अब +2 के आपके एग्ज़ाम हो गए, बच्चे अप्लाई करते हैं कॉलेजेस में, तो क्या करते हैं वहाँ पे अप्लाई करते हैं, उनको फ़ीस देते हैं, तो कॉलेज के पास क्या गया, पैसा चला गया, बैंक अकाउंट डेबिट हो गया, जितनी एप्लीकेशन आई उन्होंने लिख दिया कि हमारे पास इतना पैसा, इतना फंड इकट्ठा हो गया। मान लो उनके पास 1 लाख रुपीज़ इकट्ठे हो गए, लेकिन अब कॉलेज वाले क्या है, सब बच्चों को तो फॉर्म नहीं देंगे, सब बच्चों को एडमिशन नहीं देंगे, तो उन्होंने क्या किया, जितने बच्चे, मान लो उनके पास 50 सीट्स हैं और एप्लीकेशन आ गई उनके पास 10,000 1,000 कितनी भी आ गई, 50 से ज़्यादा आ गई, तो उनके पास पैसा तो 1000 के हिसाब से इकट्ठा हो गया कि 1000 एप्लीकेशन आई है, लेकिन उन्होंने सीट्स कितनी है, 50 बच्चों को एडमिशन देना है, तो वो क्या करेंगे, जितना पैसा उन्हें चाहिए वो एप्लीकेशन डेबिट कर दी, बाकी पैसा कैपिटल में डाल दिया 50 स्टूडेंट्स का, क्योंकि आगे वो जो फीस है वो 50 स्टूडेंट्स ही मंगवाएंगे, जो भी कुछ मंगवाना है उनको, कोई भी चार्जेस, कोई फीस, तो ये इनका जो है दोनों का फ़र्क होता है। कंपनी में बस एक फ़र्क ये है कि कंपनी जो पैसा एक्सेस आया है, जैसे 1000 एप्लीकेशन आई हैं, 50 को ही हमने दिया, 950 आए, एक्सेस बची, वो 950 का पैसा वापस कर देगी, लेकिन ये लोग वापस नहीं करते, इनके पास से पैसा इकट्ठा हो गया एप्लीकेशन की फॉर्म में। अब हम करते हैं अलॉटमेंट मनी ड्यू। अलॉटमेंट मनी ड्यू, अब ड्यू का मतलब क्या होता है, ड्यू का मतलब है कि हमने इतना पैसा लेना है, जैसे मान लो हमने 50 स्टूडेंट्स को एडमिशन दे दिया, तो अब कॉलेज को पता है कि मेरे पास 50 बच्चों की फ़ीस आनी है, ठीक है, 50 से ज़्यादा की नहीं आएगी, 52, 51 नहीं आएगी, 49 नहीं आएगी, उसने ये ड्यू कर लिया कि मेरे पास 50 बच्चों का पैसा आना है, तो अलॉटमेंट मनी ड्यू एंट्री क्या पड़ेगी उसकी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब कंपनी ये पैसा रिसीव करेगी, तो सिर्फ यहाँ पे ड्यू किया था इसने, अब वो अलॉटमेंट मनी रिसीव करेगी। यहाँ पे डालती मैं एंट्री, यहाँ पे आप पहले नरेशन लिखो, बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू, ओके। अब अलॉटमेंट मनी रिसीव कर रही है, अलॉटमेंट मनी रिसीव। अब क्या हुआ, पैसा आ गया कंपनी के पास, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, नरेशन बीइंग वही सेम, अलॉटमेंट मनी रिसीव। अब देखो यहाँ पे अलॉटमेंट की 2 एंट्रीज होगी, एप्लीकेशन की 2 होगी। यहाँ पे देखो हमने पहले पैसा रिसीव किया था, क्योंकि हमें देखना था कि हमारे पास कितनी एप्लीकेशंस आ रही हैं, तो यहाँ पे रिसीव किया, यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया। अब अगले में क्या हुआ, एंट्रीज पहली ही वाली चलेंगी, फर्स्ट वाली ही, जो हमारे पास यहाँ पे सेकंड एंट्री थी वो यहाँ फर्स्ट बन गई। देखो सेकंड एंट्री क्या थी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, यहाँ पे क्या बन गई, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और जो फर्स्ट एंट्री थी वो यहाँ सेकंड बन गई। क्यों, क्योंकि पैसा बाद में आया, पहले ड्यू कर लिया हमें कितने बच्चों का आना है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, क्योंकि बच्चे तो पूरा महीना फीस देते हैं, कभी कोई 2 को दे रहा है, कोई 4 को दे रहा है, कोई 10 को दे रहा है, लेकिन हमने यहाँ पे पैसा ड्यू कर लिया कि हमें इतना पैसा आना है। अब फिफ्थ एंट्री में क्या है, फर्स्ट कॉल मनी ड्यू, फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। अब देखो जो अलॉटमेंट मनी ड्यू की एंट्री आपने डाली थी, ये वाली शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, वही सेम एंट्री पड़ेगी, बस यहाँ पे नाम चेंज हो जाएगा, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट बीइंग शेयर फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। अब सिक्स्थ एंट्री क्या पड़ जाएगी, वैसे सेम, फर्स्ट कॉल मनी रिसीव, फर्स्ट कॉल मनी रिसीव, एंट्री सेम यही, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव।
अब आप देखो सेम आपको पता चल गया होगा कि हर एक केस में दो दो एंट्रीज है, एप्लीकेशन में दो, अलॉटमेंट में दो, फर्स्ट कॉल में दो। इसमें भी सेम अलॉटमेंट वाली एंट्री पड़ेगी, पहले ड्यू की थी, शेयर अलॉटमेंट काउंट डेबिट, यहाँ पे क्या डल गई, शेयर फर्स्ट कॉल काउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। जब रिसीव की बैंक काउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। अगर हम देखें तो इनका नेट इफेक्ट खत्म होता जा रहा है, एप्लीकेशन कट गया, जैसे यहाँ पे 2 था ये डेबिट था, इसको कैंसिल करें तो हमारे पास क्या रह गया, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। यहाँ पे भी ही रह जाएगा, अलॉटमेंट कैंसिल हो गई, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ऐसे यहाँ पे हो गया। अब करते हैं फाइनल कॉल की एंट्री। एंट्री नंबर 7, फाइनल कॉल मनी ड्यू। सेम एंट्री पड़ेगी आपको, बस एक बार ये 2 एंट्रीज याद करनी है, उसके बाद सेम वही प्रोसेस चलेगा। फाइनल कॉल मनी ड्यू की सेम ही एंट्री, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ठीक है, बीइंग शेयर फाइनल कॉल मनी ड्यू, ठीक है। अब हमें नेक्स्ट एंट्री क्या डालनी है, 8 नंबर, फाइनल कॉल मनी रिसीव, फाइनल कॉल मनी रिसीव। तो क्या एंट्री डलेगी हमारे पास, बैंक अकाउंट डेबिट टू फाइनल कॉल, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, नरेशन बीइंग फाइनल कॉल मनी रिसीव। किसी किसी क्वेश्चन में फर्स्ट कॉल के बाद ही क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है, फाइनल कॉल नहीं की होती तो वहीं पे हम क्वेश्चन स्टॉप कर देंगे। अगर हमें फाइनल कॉल तक दिया हुआ है तो फाइनल कॉल तक करेंगे। अब आपको एंट्रीज तो समझ आ गई होंगी। देखो पहले एप्लीकेशन मनी रिसीव की, बैंक हो गया, सिर्फ ये एंट्री है जिसमें पहले मनी रिसीव हुआ, उसके बाद हम ड्यू करेंगे। बाकी सब एंट्रीज में पहले ड्यू फिर रिसीव, ड्यू रिसीव, ड्यू रिसीव, ठीक है। एक एग्जाम्पल लेके मैं आपको समझाती हूँ क्वेश्चन, छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। एक कंपनी ने इशूड किए हैं 10,000 शेयर्स। एक एग्जांपल है ये, एक कंपनी इशूड 10,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 each ऑन एप्लीकेशन ₹3, ऑन अलॉटमेंट ₹2, on first call ₹3 and final call ₹2। पहले हमने ये देखना है कि हमारी ये अमाउंट 10 के बराबर बन रहा है या नहीं। यहाँ पे आप लिख लो कि एप्लीकेशन पे ₹3, अलॉटमेंट पे ₹2, फर्स्ट कॉल पे 3 एंड फाइनल कॉल पे 2। तो देखते हैं 10 बन गया, 3 और 2 5 और 3 8 तो 10 बन गया। 10 की फेस वैल्यू थी, 10 का ही बन गया, यानी कि ये शेयर हमारे एट पार इशू हो रहे हैं। सबसे पहले हम इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट एंट्री सिंपल वैसे ही चलेगी अपनी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। अब मैं आपको इसको जनरल की फॉर्म में सिखा देती हूँ कि कैसे बनाना है। जनरल मैंने आपको सिंपल सिखा दी, तो देखो कैसे करेंगे। जनरल का परफॉर्म आप सब बच्चों को आता ही है कि यही हुआ है, डेबिट क्रेडिट अमाउंट, डेट अगर है क्वेश्चन में, डेट मैंने नहीं ली, पर्टिकुलर्स LF, ठीक है, ये परफॉर्म होता है। पहली एंट्री सिंपल वही, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। आप देखो अमाउंट कितना आएगा, हमारे पास शेयर कितने इशू हैं 10,000,
₹3 का एप्लीकेशन है, ओनली हम एप्लीकेशन की एंट्री डालना है तो एप्लीकेशन से मल्टीप्लाई करना है। 3 × 10,000 तो ये आ गया 30,000। ठीक है, और यहाँ पे नरेशन क्या होगी, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव। ठीक है, ये फर्स्ट एंट्री। सेकंड एंट्री, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, ये पूरे डाल देती हूँ, चलो एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, सेम अमाउंट 30,000। यहाँ पे नरेशन क्या आ गई, बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल। ठीक है, ये सेकंड एंट्री। थर्ड एंट्री क्या है, अलॉटमेंट की। अलॉटमेंट ₹2 है तो शेयर, यही वाली एंट्री आ जाएगी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अमाउंट कितना आ जाएगा, ₹2 का है अलॉटमेंट तो 20,000। नरेशन क्या होगी, बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू। ये एंट्री बन गई आपकी। फिर फोर्थ एंट्री, ये वाली डल गई, बैंक अकाउंट डेबिट टू, क्योंकि पैसा आ रहा है हमारे पास अलॉटमेंट का, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, सेम अमाउंट 20,000। नरेशन क्या होगी, बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव। ठीक है, नेक्स्ट अलॉटमेंट के बाद क्या है हमारे पास, फर्स्ट कॉल। तो फर्स्ट कॉल की एंट्री डाल लेते हैं, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कितने की है फर्स्ट कॉल, ₹3 की, 30,000 बीइंग शेयर फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। ठीक है, ये ऑर्डर लीजिए। अब 6 नंबर एंट्री में यहाँ डाल देती हूँ आपको। अब हमने क्या करना है, 6 नंबर में फर्स्ट कॉल मनी रिसीव करनी है, तो यहाँ पे एंट्री डल जाएगी हमारे पास। छोटे से कॉलम बना देते हैं। अब आपको पता तो चली गई एंट्री डालनी। अब हमारे पास क्या है 6 नंबर एंट्री में, शेयर फर्स्ट कॉल हमने यहाँ पे ड्यू की थी, या फर्स्ट कॉल मनी रिसीव करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। अमाउंट कितना रिसीव होएगा, 30,000। नरेशन क्या डालेंगे इसकी, बीइंग फर्स्ट कॉल मनी, यहाँ शेयर फर्स्ट कॉल मनी रिसीव। ठीक है, 7th नंबर, जब हम रिसीव कर लेते हैं पैसा, उसके बाद ड्यू की डलती है। अब फाइनल कॉल है क्वेश्चन में, फाइनल कॉल ड्यू कर लेते हैं, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर फाइनल कॉल ₹2 की है, 2 × 10 20,000 बीइंग शेयर फाइनल कॉल मनी ड्यू। अब हमने क्या करना है, इसको रिसीव करना है। रिसीव करेंगे तो क्या एंट्री पड़ेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। यही सेम अमाउंट आ गया 20,000। बीइंग फाइनल कॉल मनी रिसीव। तो ये देखो हमारी
8 एंट्रीज डल गई, पहले बैंक, फिर एप्लीकेशन मनी ड्यू, फिर लोडमेंट ड्यू, लोडमेंट मनी रिसीव, फर्स्ट कॉल ड्यू, फर्स्ट कॉल मनी रिसीव, फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल ड्यू एंड फाइनल कॉल रिसीव। अब हमें इसका बनाना है बैंक अकाउंट। मैं इसी एंट्री से, इसी क्वेश्चन से आपको बैंक अकाउंट बनाना भी सिखा देती हूँ। कैसे बनता है बैंक अकाउंट? बैंक वाली एंट्रीज को टिक कर लो, ओनली बैंक वाली एंट्रीज को। कौन कौन सी है बैंक वाली एंट्रीज? देखो, ये वाली है और ये है और ये है और ये है, सिर्फ बैंक वाली। जो हमने अकाउंट बनाना है उस एंट्री को हमने टिक कर लिया। अब बैंक अकाउंट बनाते हैं। यहाँ बना देती हूँ मैं आपको बैंक अकाउंट। जैसे लेजर बनाते हो +1 में, सेम वैसे ही बैंक अकाउंट है, बस डेट वगैरह का कॉलम नहीं डालना हमें यहाँ पे। जो भी अकाउंट बनाते हैं उसमें उसका नाम नहीं जाता, तो यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन है। यहाँ पे वही सेम पर्टिकुलर्स लिख लो, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। ठीक है। अब हमारे पास बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, तो यहाँ पे लिख दिया टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। जितना बैंक के आगे अमाउंट है 30,000। अब जो मैंने टिक लगाई थी बैंक वाली, अब ये है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर लोडमेंट, तो लोडमेंट पे कितना पैसा आ रहा है? 20,000। फर्स्ट कॉल पे कितना आ रहा है एंड फाइनल कॉल पे कितना आ रहा है? अब देखो, फर्स्ट कॉल पे कितना आ रहा है हमारे पास? 30,000 और फाइनल कॉल पे 20,000। 30 और 20 50 80 और 1 लाख हो गई है हमारे पास, जिसको हम लिख देते हैं बाय बैलेंस CD 1 लाख। अगर हम इसको चेक करना चाहें ठीक है नहीं, तो हमने शुरू में 10,000 शेयर इशू किए थे, 10 रुपीज़ का एक था, तो 10,000 × 10 1 लाख बन गया ये हमारे पास। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।